हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अत्यंत धनी परिवार से हैं। आपके पास इस विश्व के समस्त सुख समृद्धि उपलब्ध है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं, तथा कोई ऐसे वस्तु नहीं जो आप खरीद नहीं सकते। और इतनी वैभवशाली सुख की अवस्था में रहने के बाद भी अचानक किसी एक दिन आप इन सभी ऐशो आराम, सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं और सारे सुख सुविधाओं से विरक्त हो जाते हैं। जरा सोचिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। एक पल के लिए आपकी हृदय की गति रुक सी गई ना। और आप ही क्यों, विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए ये कार्य करना असंभव है। जब किसी के पास कुछ ना हो फिर वो वैरागी बने, ये परिस्थिति फिर भी ग्रहण योग्य है। परंतु सब कुछ होने के बाद भी उसका त्याग करके वैराग्य और भक्ति मार्ग को अपनाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक अनन्य भक्त तथा महान आचार्य की कथा सुनाते हैं। हमने कई बार सुना है कि भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं राधा रानी और परम भगवान श्री कृष्ण सदैव तत्पर रहते हैं। इस महान आचार्य की जीवन कथा में से कुछ अध्यायों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने के प्रयास करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपको इस चैनल की भक्ति रस से परिपूर्ण कहानियाँ पसंद आती हैं तो तुरंत ही लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और ऐसे ही अनेकों अपूर्व तथा अलौकिक कहानियों का रस आस्वादन कीजिए। तो सुनते हैं हमारी आज की कथा। बात है सन 1495 की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सप्तग्राम नगर में गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार नाम के दो जमींदार भाई रहते थे। छोटे से गांव कृष्णपुर में रहने वाले इस अत्यंत धनिक कायस्थ परिवार में एक दिन इकलौते पुत्र संतान का जन्म होता है। बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में रहने वाला ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था, अपितु आने वाला समय इस बालक को श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में उजागर करने वाला था। और ये बालक यानी कि हमारे अनन्य भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्यकाल में श्री बलराम आचार्य से शिक्षा प्राप्त करे थे, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शरण भक्त थे। उस समय बलराम आचार्य की कृपा से श्री रघुनाथ दास जी को नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि बस यही समय था जब रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित हुए थे। श्री हरिदास ठाकुर के साधु संग और उनके आशीर्वाद के कारण ही रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो पाई। अत्यंत समृद्ध परिवार में जीवन यापन करते हुए भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बाल्यकाल से ही वैराग्य, भक्ति तथा परिवार के प्रति अनासक्ति का प्रदर्शन किया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में जब उन्होंने ये सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने से रोककर शांतिग्राम ले आए हैं, तो युवा रघुनाथ दास अपने पिता से आग्रह करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु से दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। परंतु उनके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनका पुत्र इतनी छोटी आयु में किसी सन्यासी का संग करे, ये उन्हें कद्यपि स्वीकार नहीं था। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं को रोक ही नहीं पाए और दौड़ते भागते हुए शांतिपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अपने आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी ही थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहले मिले थे। महाप्रभु के दर्शन करते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे और उन्होंने महाप्रभु के चरणों में गिरकर उन्हें भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तुरंत ही भगवान ने अपनी पार्षद को पहचान लिया और दोनों के बीच परम प्रेम का आदान प्रदान हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, परंतु महाप्रभु ने उन्हें अपने परिवार में ही रहने का आदेश दिया।
और कहा कि इस समय तुम वापस अपने घर चले जाओ और अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करो। अपने आप पर नियंत्रण रखो। श्री राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपने हृदय में ही धारण करो। उसे बाहरी लोक व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दो। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब तुम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से कृष्ण चरणों में अर्पित कर पाओगे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को शिरोधार्य करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते रहे। जब भी उन्हें अवसर मिलता था वो श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जाते थे। और जब श्री नित्यानंद प्रभु सत्यग्राम के पास पानीहाटी में आए तो उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने से अपने आप को कैसे रोक सकते थे। मित्रों, यही वो स्थान था जहाँ श्री रघुनाथ दास जी को श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। और उसी स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा दंड के रूप में दंड महोत्सव यानी कि दही छड़ा उत्सव मनाया गया, जिसे आज भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आखिरकार उनके जीवन में ऐसा समय आ ही गया जब वो अपने परिवार तथा समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए निकल पड़े। 12 दिनों तक चलते हुए आखिरकार वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, जहाँ महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। उन्होंने स्वयं को प्रभु के चरणों में विनम्रता सहित अर्पित किया और महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया तथा उन्हें अपने निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया। उसके पश्चात श्री रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में लगभग 18 साल तक रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तब रघुनाथ दास जी के लिए पुरी में उनका विरह सह पाना तथा रहना अत्यंत कठिन हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वो कई सालों तक पुरी में रहे, जब तक उनके गुरु श्री स्वरूप दामोदर जी उनके साथ में थे। उनके जाने के बाद महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार रघुनाथ दास वृंदावन चले गए, जहाँ पहले से ही श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और अनेकों भक्त पहुंच चुके थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी 40 वर्षों तक राधा कुंड पर अपना भजन करते रहे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा आग्रह करने पर वो प्रतिदिन 3 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी की लीलाओं के विषय में ज्ञान देते थे। इसके अतिरिक्त वो प्रतिदिन 64 माला का जाप करते थे और महाप्रभु द्वारा दी गई गोवर्धन शिला की भी पूजा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिदिन वो 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे। इसके उपरांत 1000 बार भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे और 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण नहीं किया। वो केवल दिन में 1 ही कटोरी छाछ पीकर अपने शरीर का निर्वाह करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं था। कभी राधा कुंड पर रहते थे तो कभी मानस गंगा के घाट पर अपना भजन करते थे। इन दोनों जगहों में कभी घना जंगल हुआ करता था और आसपास जंगली प्राणी भी रहते थे। एक बार सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट जी से मिलने के लिए और अपना भोजन लेने के लिए मानस गंगा घाट पर जा रहे थे। उसी समय वो स्नान करने के लिए पावन घाट पर पहुंचे और वहां वो एक ऐसे आश्चर्यजनक घटना देखते हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो ये देखते हैं वहां 2 शेर उसी घाट के पास पानी पीने के लिए आए हुए थे। उन्होंने पानी पिया और वो चले गए। कुछ ही अंतराल में एक वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ दास अपने भजन में इतने मग्न थे कि उनको अपने आसपास के विषयों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। ये देखकर श्री सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ और उससे भी ज्यादा आश्चर्य उनको तब हुआ जब उन्होंने उसी घाट पर कुछ ही दूरी में स्वयं श्री कृष्ण को खड़े होकर इस पूरे घटना को निरीक्षण करते हुए तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की रक्षा करते हुए देखा। उसके पश्चात श्री सनातन गोस्वामी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपने लिए एक भजन कुटीर बनाने का आग्रह किया, जैसे कि भगवान को स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आना ना पड़े। रघुनाथ दास जी अपने भजन में इतने लीन रहते थे
कि उन्हें समय और स्थिति का कोई सूचना नहीं रहता था। उनकी ये स्थिति देखकर आसपास के भक्त अत्यंत चिंतित रहते थे, परंतु रघुनाथ दास जी ने कभी भी अपने लिए कुटीर का निर्माण करना आवश्यक नहीं समझा। आखिरकार एक बार फिर से एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अपने लिए भजन कुटीर बनाने के लिए विवश कर दिया। इस बार तीव्र गर्मी में दोपहर के समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने भजन में पूरी तरह से निमग्न थे। उसी समय राधा रानी स्वयं वहां से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी तपती हुई गर्मी में अपने ध्यान में मग्न हैं, तो वो उसी समय रघुनाथ दास जी के पीछे खड़ी हो गई और अपने आंचल से उनके ऊपर छांव की, जैसे सूर्य की किरण सीधे उनके ऊपर ना पड़े। उस समय फिर से सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ये संपूर्ण दृश्य देखा। उन्होंने ये देखा कि राधा रानी के अलौकिक शरीर से श्वेत की धारा बह रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने नित्य पार्षद की सेवा कर रही थी। जब राधा रानी ने सनातन गोस्वामी जी को देखा तो वो उनके समक्ष मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। ये देखकर सनातन गोस्वामी तुरंत रघुनाथ दास जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने प्रेम से उन्हें डांटते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लिए भजन कुटीर का निर्माण करना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बार बार श्री कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा लेना सर्वथा अनुचित है। इस घटना के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने लिए एक कुटीर का निर्माण किया। आज भी गोवर्धन राधा कुंड के पास रघुनाथ दास जी का समाधि स्थल है। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्तब्धमाला, मुक्तचरित तथा दानचरित नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। इन सबसे ऊपर उन्हें अपने वैराग्य के लिए याद किया जाता है और इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, जिन्होंने हमें अपने आचरण के द्वारा जीवन के अंतिम उद्देश्य के विषय में सिखाया है। ऐसे महान आचार्य तथा वृंदावन के वरिष्ठ गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करके हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करके हम अपने आध्यात्मिक अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य राय ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अपूर्व कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।